Assalamualaikum students. Today our topic is weather, climate, and adaptations of animals to climate. We have already learn about the weather and climate in our previous lecture, है ना? पढ़ा था ना, मैंने आपको बताया था कि वेदर जो होता है ये होता है डे टू डे, जो होता है चेंज होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। किसी जगह के एटमॉस्फेयर टेम्परेचर में जो चेंज आती है तो उसी को जो है वेदर बोलते हैं। डे टू डे बल्कि क्या आवरली जो चेंज होता है, ठीक है ना। तो और जो है क्लाइमेट जो है वो द मीन्स ऑफ टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ, ये पूरे महीने के लिए होता है वो। और ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जो क्लाइमेट होता है ये वेदर ही होता है मगर लॉन्ग टर्म्स के लिए होता है, लॉन्ग लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। तो ये हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस इसमें लेक्चर्स में। क्लाइमेट वेदर जो होता है वो डे टू डे जो हमारा टेम्परेचर जो होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है चेंज होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड्स के अकॉर्डिंग, तो उसको वेदर बोलते हैं। और जो लॉन्ग पीरियड के लिए जो होता है, जैसे मैंने बोला था विंटर्स आते हैं यहाँ पे आते हैं, हमें पता है कि कौन से महीने हैं वो विंटर्स हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए जो होता है वेदर चेंज, उसको क्या बोलते हैं, ये इंटररिलेटेड होते हैं, उसको क्लाइमेट बोलते हैं। तो आज हम अडोप्टेशंस ऑफ पढ़ेंगे एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो है हमारा जो टॉपिक है ये हमें दो ही के बारे में जो है बताता है कि हमें सिर्फ दो के बारे में, पोलर रीजन और हमें किसके बारे में पढ़ना है, अडाप्टेशंस जो हैं हमें पोलर रीजन और रेन फॉरेस्ट जो है उनके बारे में। तो पोलर रीजन आपको पता है, पोलर रीजन वो होता है, वो जगह होती है जहाँ पे जो होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स, जो इक्वेटर, इक्वेटर वो वाला जगह होती है जहाँ पे जो सनलाइट जो होती है सबसे ज़्यादा पड़ती है। पोलर्स में जो होते हैं वहाँ पे बहुत कम सनलाइट्स लाइट होती है, सनराइज़ होता है वहाँ पे बहुत कम, तो इसीलिए वो जगह जो होती है पोलर्स वाली वो बहुत ठंडी होती है, वहाँ हमेशा बर्फ़ रहती है 12 महीने। तो वहाँ के जो अडॉप्टेशन होता है कि वहाँ वो जगह, वो टाइम, वो मतलब कि वो जो लिविंग थिंग जो होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए खुद को सरवाइव कर सकें किसी चीज़ किसी क्लाइमेट में, तो उसको अडॉप्टेशन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने हमारा जो है आज का जो सब टॉपिक है वो द पोलर रीजन्स में है। पोलर रीजन्स में जो है कम से कम जो टेम्परेचर जो है वो -37 डिग्री तक जाता है, ठीक है ना, -37। जबकि आपको पता है हमें यहाँ पे -10 तक जाता है, 8 तक जाता है तो नलके लग जाते हैं, कितनी ठंड हो जाती है। तो वहाँ पे माइनस जो है 37 तक होता है। तो कैसे वहाँ पे जो है, वहाँ पे जो जानदार चीज़ें हैं वो कैसे रहती हैं। वहाँ पे जो होते हैं ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वहाँ पे पोलर बेयर्स और पेंगुइन्स हैं। तो वो जो हैं वो कैसे रहते हैं, पोलर बेयर्स जो होता है उनको वाइट फर होता है, जो क्या बोलते हैं वहाँ पे जो बर्फ़ जो होती है उसमें वो आराम से, जो वो दिखते नहीं है, वो छुप जाते हैं उस बर्फ़ में, किससे, अपने शिकार से, प्रीडिएटर से, जो उनको शिकार करने आते हैं, जो उनको अपनी ज़रूरत के लिए उनका ये करने आते हैं, शिकार करने आते हैं, ठीक है ना। तो उनसे वो छुप जाते हैं, उनको नज़र नहीं आते हैं, इसलिए उनको वाइट फर होती है। और वो क्या करते हैं उसकी वजह से, क्योंकि वहाँ बर्फ़ होती है, उनका वाइट फर होता है, वो अपना शिकार खुद आराम से कर सकते हैं। मतलब कि उनको अगर खाने के लिए किसी चीज़ का शिकार करना है, बर्फ़ में पता ही नहीं चलता ये वाइट है, तो वो छुपे होते हैं तो आराम से अपना शिकार कर सकते हैं। और जो उनको फर जो है वो उनको वहाँ पे जो, क्योंकि पोलर्स में मैंने बोला हमेशा जो है बर्फ़ रहती है 12 महीने, तो वहाँ पे वो जो होते हैं वो एक्सट्रीम कोल्ड में खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, गर्म रख सकते हैं। उनको दो फर होती है, थिक होती है उनकी, 2 लेयर की फर होती है उनकी। तो वो जो होते हैं उनकी चमड़ी के अंदर जो होती है और एक और लेयर होती है, उससे जो है वो गर्म रहते हैं, यहाँ तक कि वो आराम से चलते हैं, ताकि, क्योंकि अगर वो ज़्यादा चलते हैं तो वो ओवर हीटेड हो जाते हैं, ऐसा उनको अल्लाह ताला ने बनाया होता है। और अगर जब गर्मियाँ आती हैं तो जब वो गर्म होते हैं तो वो क्या करते हैं, खुद को पानी में रख लेते हैं,
पानी में रहते हैं तो खुद को ठंडा रखने के लिए, क्योंकि उनके आप सर्दी बर्दाश्त करने के लिए उनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा अंदर डबल पार रखे थे गर्म रहने के लिए। मगर गर्मियों में जो है वो पानी में, क्योंकि वो गुड स्विमर भी होते हैं और उनके पास जो होते हैं पाँव मतलब वो वाइड होते हैं, खुले होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो वो आराम से स्विम कर सकते हैं। एक और बात है कि वो बर्फ़ पे आराम से चल भी सकते हैं, कि नोकीले पंजे होते हैं, वो आराम से बर्फ़ पे अपनी ग्रिप भी बना सकते हैं और वो अपने नाक बंद भी कर सकते हैं ताकि वो बहुत देर तक पानी के अंदर रह सकें। तो ऐसे ही उनमें ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो उसके अकॉर्डिंग, जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो अपने आप को उन्होंने वैसे ही डाले गए होते हैं जो उस क्लाइमेट में वो ज़िंदा रह सकें, सर्वाइव कर सकें। और उनकी स्मेल जो है, सेंस ऑफ स्मेल जो है, आपको पता है 5 सेंस ऑफ स्मेल, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनमें से सेंस ऑफ जो स्मेल जो है वो उनका बहुत स्ट्रांग होता है। वो सूंघ लेते हैं और अपना शिकार कर लेते हैं खाने के लिए, उनको क्या खाना होता है। और ये जो है आप इसमें भी दे सकते हैं, ये जो नीचे हैं फिगर जो है 7.3 में, ये देखो ये पोलर बेयर है, बिल्कुल वाइट, बर्फ नज़र नहीं आता है, नॉट विजिबल, क्लियर इजीली विजिबल नहीं होता है, उनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। पोलर बेयर जो होते हैं वेयर टू लोकेट एंड कैच, वो उनको जो है उनका जो स्मेल जो होती है और उनको जो फर होती है वो उनको हेल्प करती है अपना शिकार करने में, किसी और चीज़ को मतलब खाने के लिए, कुछ भी शिकार करने के लिए। और उनके जो ये होते हैं पंजे जो होते हैं वो कर्व्ड होते हैं और शार्प होते हैं और वो उनको हेल्प करते हैं, जो वो आइस जो बर्फ़ लगी होती है वो उस पे उनको चलने में उसको हेल्प करते हैं। और उनके स्किन के अंदर डबल लेयर होते हैं, उनका स्किन होता है जो उनको गर्म रखता है, बहुत ज़्यादा सर्दी में गर्म रखता है, ठीक है ना, जितनी भी सर्दी होगी उनको वो गर्म रखता है, ठीक है। तो ये जो है आप देखा। फिर दूसरा एक और एनिमल जो होता है वहाँ पे वो है पेंगुइन। पेंगुइन जो है वो भी वाइट इन कलर होता है और वो भी जो है अपने आप को जो है वो विजिबल नहीं होता है, किसमें, स्नो में आराम से विजिबल नहीं होता है। उसके अंदर भी फैट्स होते हैं, फर होती है, जिससे वो जो है वो क्या रहता है, वो गर्म रहता है। और जो है पेंगुइन्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो एक साथ रहते हैं। वो आप जब भी देखा होगा आप लोगों ने टीवी में, वो हमेशा उनका वो झुंड जैसा होता है, उससे क्या होता है वो गर्म रहते हैं। आप देखो सर्दियों में जिस कमरे में ज़्यादा लोग बैठे होते हैं वो कमरा गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू जिसमें कोई नहीं बैठा होता या कोई अकेला बैठा होता है। जहाँ पे हम सब मिल के बैठते हैं वो कैसे गर्म होता है कमरा। तो ऐसे ही वो हमेशा साथ साथ ग्रुप्स में होते हैं जिससे वो गर्म रहते हैं, ठीक है। और जो है उनके जो ये देख सकते हैं आप, उनके ये फीट देख सकते हो पेंगुइन के, ये भी वेब जैसे होते हैं और ये भी गुड स्विमर्स होते हैं, बिल्कुल पोलर बेयर की तरह। जो बाकी जो दूसरे एनिमल्स जो हैं वहाँ पे जो रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग में वो हैं फिशेस हैं, मस्क है, ऑस्कन है, रेनडियर है, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स और बर्ड्स। और वाइल्ड फिश जो है वो पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर रह लेती हैं बहुत देर तक। मगर बर्ड्स जो होती हैं वो दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जाती हैं, दूसरी जगह चली जाती हैं जहाँ पे गर्म रीजन होता है, जहाँ पे गर्मियाँ होती हैं, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, वो वहाँ पे माइग्रेट कर जाती हैं जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है। और फिर जब विंटर ख़त्म होता है तो वो वापस आ जाती हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी है कि कैसे जो है बाकी जो बर्ड्स जो हैं वो इंडिया में आती हैं, इवन कश्मीर में भी आती हैं, है ना। होकरसर लेक जो आपने सुना होगा नाम, वहाँ पे अक्सर जो हैं स्प्रिंग के महीने में, ऑटम के महीने में वो जो हैं बाहर की जो बर्ड्स हैं यहाँ पे आती हैं। और कौन से आती हैं, ज़्यादातर यहाँ पे साइबेरियन क्रेन्स आती हैं जो साइबेरिया से आती हैं, भारतपुर में इन राजस्थान में या सुल्तानपुर इन हरियाणा में आती हैं, ठीक है ना। ये माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं, ये क्रेन्स जो हैं वहाँ पे आती हैं। इवन यहाँ कश्मीर में भी हुकरसर लेक जो है वहाँ पे ये आती हैं, ठीक है ना। ये था हमारा जो पोलर रीजन्स में एनिमल्स ने कैसे खुद को अडॉप्ट किया है वहाँ पे उस क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए। कल हम इससे फर्दर पढ़ेंगे। बाकी वस्सलाम।